हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास x का वर्ग प्लस 7x बटा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8 को आंशिक भिन्नों में विभक्त कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी आंशिक भिन्नों का नियम। मान लीजिए दो फलन है px तथा qx जो कि हमारे पास x के पदों में x के बहुपद हैं। तो हमारे पास प्रथम स्थिति होती है कि यदि px की घात qx से कम हो तो हमारा जो px बटा qx फलन है, यदि px की घात qx से कम है तो हमारा px बटा qx फलन उचित परिमेय फलन कहलाएगा। उचित परिमेय फलन कहलाएगा। एवं दूसरी स्थिति होती है जिसमें यदि px की घात qx से बड़ी एवं बराबर है तो हमारा जो px बटा qx है वह विषम परिमेय फलन कहलाएगा। विषम परिमेय फलन कहलाएगा। यदि प्रश्न में विषम परिमेय फलन दे रखा है तो सर्वप्रथम हम उसे उचित परिमेय फलन में बदलेंगे, जो कि हम qx का px में भाग देकर करेंगे। जब हमारा फलन उचित परिमेय फलन में बदल जाएगा तो हम देखेंगे कि फलन में जो हर है qx वह गुणनखंड रूप में है या नहीं। यदि गुणनखंड रूप में नहीं है तो सर्वप्रथम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके बाद हर की घात के बराबर अचर राशि a b c d मानते हुए अलग अलग स्थितियों में वास्तविक भिन्न का संगत आंशिक भिन्न रूप कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जहां हमारी प्रथम स्थिति है यदि हर के गुणनखंड रेखिक रूप में हो। यदि हर के गुणनखंड रेखिक रूप में हो अर्थात कुछ इस प्रकार हो x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, तो वास्तविक भिन्न का संगत आंशिक भिन्न रूप कुछ इस प्रकार होगा a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x प्लस 2 प्लस c बटा x प्लस 3। तो हम वास्तविक भिन्न का संगत आंशिक भिन्न रूप कुछ इस प्रकार लिखते हैं जब हमारे पास हर के गुणनखंड रेखिक रूप में हो। दूसरी स्थिति हमारे पास होती है जब हर के गुणनखंड पुनरावृत्ति कर रहे हो, अर्थात मान लीजिए x माइनस 1 का वर्ग गुणा x प्लस 2। यदि हर के गुणनखंड पुनरावृत्ति कर रहे हो तो कुछ इस प्रकार होगा हमारा गुणनखंड, जहां हमारा x माइनस 1 का गुणनखंड 2 बार पुनरावृत्ति कर रहा है तो वास्तविक भिन्न का संगत आंशिक भिन्न रूप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जो गुणनखंड पुनरावृत्ति कर रहा है उसे पहले एक बार लिखेंगे, फिर उसकी घात बढ़ाते हुए लिखेंगे और हमारा जो x प्लस 2 है वो है। यदि यहाँ x माइनस 1 का गुणनखंड 3 बार पुनरावृत्ति कर रहा होता तो हम सर्वप्रथम x माइनस 1 लिखते, फिर x माइनस 1 का वर्ग लिखते, फिर x माइनस 1 का घन लिखते और हमारे अंश में राशियां a b c अचर राशियां आएगी। और हमारे पास तीसरी स्थिति होती है जो कि होती है कि यदि हर का गुणनखंड द्विघात खंड हो, अर्थात कुछ इस प्रकार हो x प्लस 1 गुणा x का वर्ग प्लस 2, अर्थात x के वर्ग प्लस 2 का और गुणनखंड संभव नहीं है। तो x प्लस 1 के लिए हमारे पास जो अंश में तो a आ जाएगा, परंतु x का वर्ग प्लस 2 के लिए हम अंश में अचर राशियां कुछ इस प्रकार लिखेंगे bx प्लस c। यदि यहाँ x का घन दे रखा होता तो हम लिखते bx का वर्ग प्लस cx प्लस d, कुछ इस प्रकार लिखते। अब हम दाहिने और मानी गई आंशिक भिन्नों का लघुत्तम लेकर योग ज्ञात कर लेंगे। चूंकि दोनों पक्षों के हर समान है अतः अंश भी समान होंगे। अतः अंश समान है तो हम दोनों पक्षों की घातों के गुणांकों की तथा अचर पदों की तुलना कर अचर राशियां a b c d मान ज्ञात करते हुए उन्हें जो हमारे वास्तविक भिन्न के सापेक्ष संगत आंशिक भिन्न रूप लिखा था उसमें मान रख हम हल ज्ञात कर लेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है जो कि है x का वर्ग प्लस 7x बटा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8। चूंकि px की घात qx के बराबर है अतः हमारा जो फलन है वह विषम परिमेय फलन है, तो सर्वप्रथम हम उसे उचित परिमेय फलन में बदलेंगे, जो कि हम x का वर्ग प्लस 7x में हम भाग देंगे x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8 का। तो एक बार भाग गया तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस, तो x के वर्ग से x, तो हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ 5x प्लस 8। तो हमारा जो फलन है, प्रश्न में जो फलन दे रखा है x का वर्ग प्लस 7x बटा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8, उसे हमने उचित परिमेय फलन में बदला, जो कि कुछ इस प्रकार बदला 1 प्लस शेषफल बटा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हमारा फलन है जो उचित परिमेय फलन में बदल चुका है, तो हम निम्न फलन को हल करेंगे और निम्न फलन का वास्तविक भिन्न के सापेक्ष संगत आंशिक भिन्न रूप ज्ञात करके इस समीकरण में रख देंगे और हम प्रश्न का हल ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब हम 5x प्लस 8 बटा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8 जो कि हमारा उचित परिमेय फलन के रूप में है, इसका वास्तविक भिन्न के सापेक्ष संगत आंशिक भिन्न रूप लिखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारा हर में गुणनखंड है यानी हर में गुणनखंड उपस्थित है या नहीं। तो x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8 के गुणनखंड हमारे पास होंगे x प्लस 4 गुणा x माइनस 2 और हमारे पास अंश में आएगा 5x प्लस 8। तो हमारे हर के गुणनखंड रेखिक रूप में है तो उनका
वास्तविक भिन्न के सापेक्ष संगत आंशिक भिन्न रूप कुछ इस प्रकार होगा, x प्लस 4 और x माइनस 2 तो हर में आ जाएंगे और अंश में आएंगे a और b। अब हम दाएं पक्ष में लघुत्तम लेकर योग करते हैं, तो x प्लस 4 और x माइनस 2 लघुत्तम आया, तो a गुणा x माइनस 2, तो हम a की गुणा करते हुए लिखते हैं ax माइनस 2a प्लस b गुणा x प्लस 4, तो bx प्लस 4b, और बाएं पक्ष में हमारा 5x प्लस 8 बटा x प्लस 4 और x माइनस 2 है ही, तो हल करते हैं तो बाएं पक्ष में हमारा क्या है 5x प्लस 8 बटा x प्लस 4 गुणा x माइनस 2, एवं दाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त हुआ x प्लस 4 गुणा x माइनस 2, एवं अंश में हमारे पास प्राप्त हुआ x का गुणांक हमारे पास मिलेगा a प्लस b, एवं हमारे पास अचर राशियां मिलेगी 4b माइनस 2a। चूंकि दोनों पक्षों के हर समान हैं, दोनों पक्षों में हर समान है, अतः दोनों पक्षों के अंश भी समान होंगे, दोनों पक्षों के अंश भी समान होंगे। चूंकि दोनों पक्षों के अंश समान है, अतः अंश में उपस्थित x के गुणांक तथा अचर राशियों की तुलना कर हम जो हमारी अचर राशियां हैं a, b, c उनका मान ज्ञात करते हैं। तो तुलना करते हैं हम, दाएं पक्ष में हमारा जो अंश में x का गुणांक है वह है a प्लस b, एवं बाएं पक्ष में हमारा जो अंश में x का गुणांक है वह है 5, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। एवं दाएं पक्ष में जो हमारी अचर राशि है अंश में वो हमारे पास है 4b माइनस 2a, एवं बाएं पक्ष में हमारे पास जो अचर राशि है अंश में है वह है 8। इसे हल करते हैं, पूरे समीकरण में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2b माइनस a बराबर 4, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करते हैं, तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करने पर हमारे पास समीकरण 2 क्या थी a प्लस b बराबर 5, एवं समीकरण 2 हमारे पास समीकरण 3 क्या थी, समीकरण 3 थी हमारे पास माइनस a प्लस 2b बराबर 4 की। तो इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर हमारे पास a से a कट जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा 3b बराबर 9, जहां से हमारे पास b का मान प्राप्त होगा 3। तो b का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देते हैं, एवं a का मान ज्ञात करते हैं, तो a का मान हमारे पास प्राप्त होगा 2। अब निम्न मान हम उठाकर जो हमारा फलन था, जो हमने उचित परिमेय फलन निकाला था, उसमें रखकर वास्तविक भिन्न का संगत आंशिक भिन्न रूप लिखते हैं। तो हमारे पास फलन कुछ इस प्रकार था, 5x प्लस 8 बटा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8 का हमने वास्तविक भिन्न का संगत आंशिक भिन्न रूप लिखा था a बटा x प्लस 4 प्लस b बटा x माइनस 2। तो हम a व b का मान रखेंगे, तो हमारे पास 5x प्लस 8 बटा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8 जो हमारा वास्तविक भिन्न है उसका संगत आंशिक भिन्न रूप क्या प्राप्त होगा, a का मान 2 है बटा x प्लस 4 प्लस 3 बटा x माइनस 2। परंतु यह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में हमें जो फलन दे रखा है वो हमारे समीकरण 1 में दे रखा है। हमने समीकरण 1 में निम्न फलन का मान रखेंगे तब हमारे पास प्रश्न का हल प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर निम्न फलन का हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो हमारे पास समीकरण 1 में जो बायां पक्ष है वह हमारा प्रश्न का फलन है x का वर्ग प्लस 7x बटा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8 बराबर 1 प्लस 5x प्लस 8 बटा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 8, जिसका मान हमने अभी निकाला था। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 2 बटा x प्लस 4 प्लस 3 बटा x माइनस 2। तो हमने प्रश्न में दिए गए फलन का वास्तविक भिन्न के सापेक्ष संगत आंशिक भिन्न रूप प्राप्त कर लिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।